तिरुपति भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में एक है। इस नगरी में सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। इसका नाम श्री वेंकटा रमना रुइया है, SVRR है। इसमें 23 जून 2021 को अस्पताल के पिछवाड़े एक जला हुआ सूटकेस पड़ा होने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना पर तिरुपति के एलिप्री थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने उस बड़े से सूटकेस का मुआयना किया। सूटकेस जला हुआ था, उसमें से किसी इंसान का जला हुआ शव नजर आ रहा था। पुलिस ने सूटकेस से शव को निकाला। शव पूरी तरह जला हुआ था, कई जगह से चमड़ी और मांस भी जल चुका था, केवल हड्डियां बची हुई थी। मामला बेहद गंभीर था। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के बाद केवल इतना बताया कि शव किसी महिला का है और उसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच है। इसके बाद तिरुपति के एलिप्री पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डॉक्टरों की रिपोर्ट से पुलिस को बहुत ज्यादा मदद नहीं मिली। शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस सबसे पहले ये पता करना जरूरी था कि शव किसका है। इसके लिए पुलिस अधिकारियों ने तिरुपति सहित चित्तूर जिले के सभी थानों और आसपास की पुलिस को सूचना देकर ये पता कराया कि किसी महिला के लापता या गुमशुदा होने की कोई रिपोर्ट तो हाल ही दर्ज नहीं हुई है। लगभग सभी थानों से पुलिस को नेम में ही जवाब मिला। 2-4 थानों से लापता महिलाओं की सूचना मिली, लेकिन वह उस उम्र के दायरे में नहीं आ रही थी। पुलिस की कई टीमें मृतका की शिनाख्त करने और कातिल का पता लगाने की कोशिशों में जुटी हुई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 2-3 दिन बीत गए। पुलिस के लिए ये मर्डर मिस्ट्री बन गई थी। ये तय था कि महिला की हत्या कर सोची समझी साजिश के तहत सूटकेस में रखकर शव जलाया गया ताकि कोई सबूत नहीं बचे। मतलब कातिल जो भी हो वह शातिर दिमाग था। जांच पड़ताल में पुलिस अधिकारियों को ख्याल आया कि सूटकेस में शव जलाया गया है, तो ये भारी भरकम सूटकेस किसी वाहन में रख कर लाया गया होगा। ये ख्याल आते ही अधिकारियों ने SVRR अस्पताल परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने का फैसला किया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को पता चला कि एक व्यक्ति टैक्सी से भारी भरकम सूटकेस लेकर अस्पताल आया था। उस व्यक्ति के साथ 1.5-2 साल की एक छोटी बच्ची थी। टैक्सी से लाल रंग के उस ट्रॉली सूटकेस को उतारने के बाद वह व्यक्ति उसे पहियों के सहारे खींचता हुआ अस्पताल के पिछवाड़े ले गया था। कैमरे के फुटेज मिलने पर इस मर्डर मिस्ट्री में उम्मीद की कुछ किरण नजर आई। पुलिस के लिए उस व्यक्ति की तलाश करना ज्यादा मुश्किल काम था, इसलिए सबसे पहले उस टैक्सी वाले का पता लगाया गया। 1-2 दिन की भागदौड़ के बाद पुलिस को वह टैक्सी वाला मिल गया। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि 22 जून की रात एक व्यक्ति उसकी टैक्सी में लाल रंग का ट्रॉली वाला सूटकेस रख कर लाया था। सूटकेस भारी भरकम था, उसे खींचने में उसे जोर लगाना पड़ रहा था। उस व्यक्ति के साथ 1.5-2 साल की एक बच्ची भी थी। अस्पताल में उस व्यक्ति ने टैक्सी से सूटकेस उतारा। बच्ची उस समय सो गई थी, इसलिए उस व्यक्ति ने टैक्सी वाले से कहा कि मुझे ये सूटकेस किसी को देना है, मैं कुछ देर में आता हूँ। ये बच्ची सो गई है, इसलिए इसे टैक्सी में छोड़ जाता हूँ। टैक्सी ड्राइवर से मिला सुराग। उस व्यक्ति ने टैक्सी वाले को रुकने के एवज में और बच्ची का ध्यान रखने के लिए कुछ पैसे देने का वादा किया। टैक्सी वाले ने पैसों के लालच में हामी भर ली। इसी के बाद वह व्यक्ति पहियों के सहारे उस ट्रॉली बैग को खींचते हुए ले गया। करीब आधे घंटे बाद वह व्यक्ति वापस आया। तब तक बच्ची टैक्सी में सोती हुई मिली। ये देखकर उसने टैक्सी वाले को धन्यवाद दिया और वापस चलने के लिए टैक्सी में सवार हो गया। टैक्सी वाला उस व्यक्ति को जहां से लाया था उसी जगह वापस छोड़ आया। उस व्यक्ति ने बच्ची को गोद में उठाया और टैक्सी से उतरकर किराए का हिसाब किया। इसके बाद वे व्यक्ति लंबे लंबे डग भरता हुआ तेजी से एक तरफ चला गया। उस व्यक्ति को जाता देखकर टैक्सी वाला भी वहां से चल दिया। टैक्सी वाले से पुलिस को काफी कुछ सुराग मिल गया था। अब उस व्यक्ति का पता ठिकाना तलाश करना बाकी था। टैक्सी वाले ने उस व्यक्ति को जिस जगह छोड़ा था, पुलिस ने उसके आसपास के इलाकों में लोगों को फोटो दिखाकर उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। इस काम में पुलिस की कई टीमें लगाई गई। इससे परिणाम भी जल्दी ही सामने आ गए। पता चला कि उस व्यक्ति का नाम श्रीकांत रेड्डी था। यह भी पता चल गया कि सूटकेस में जिस महिला का जला हुआ शव मिला था वे करीब 26-27 साल की उसकी पत्नी भुवनेश्वरी थी। पुलिस को अब श्रीकांत रेड्डी की तलाश थी। इसी बीच भुवनेश्वरी की एक रिश्तेदार महिला पुलिस SI ममता ने अपने स्तर पर जुटाए हुए सीसीटीवी फुटेज एलिप्री थाना पुलिस को उपलब्ध करा दिए।
इन फुटेज से श्रीकांत के अपराधी होने की पुष्टि हो गई थी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर पता कर 30 जून को श्रीकांत रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। श्रीकांत से पुलिस की पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भुवनेश्वरी की हत्या की जो कहानी उभर कर सामने आई वह इस प्रकार निकली। श्रीकांत रेड्डी आंध्र प्रदेश के कटप्पा जिले के बड़वेल का रहने वाला था और भुवनेश्वरी चित्तूर जिले के रामासमुद्रम गांव की रहने वाली थी। भुवनेश्वरी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वे हैदराबाद शहर में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में नौकरी करती थी। श्रीकांत भी टेक्नो इंजीनियर था। वह भी हैदराबाद की एक कंपनी में काम करता था। एक ही प्रोफेशन में होने के कारण दोनों में पहले यारी दोस्ती हुई। ये दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। वर्ष 2019 के शुरू में उन्होंने शादी कर ली थी। दोनों हैदराबाद में रहते थे। पति पत्नी दोनों इंजीनियर थे। वेतन भी ठीक ठाक था, इसलिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। भुवनेश्वरी भी खुश थी और श्रीकांत भी। दोनों की खुशियां तब और बढ़ गई जब 2019 के आखिरी में उनके घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया। हालांकि पति पत्नी दोनों नौकरी पेशा थे, लेकिन फिर भी बेटी के जन्म से उनकी खुशियों की दुनिया और ज्यादा रंगीन हो गई। बेटी 4 महीने की हुई थी कि देश में कोरोना की पहली लहर आ गई। इस पहली लहर में पिछले साल श्रीकांत की नौकरी छूट गई। कुछ दिन तो घर में ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन बाद में पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। झगड़े का कारण था कि श्रीकांत अपने तमाम तरह के खर्च के पैसे भुवनेश्वरी से लेता था। भुवनेश्वरी उसे पैसे तो दे देती, लेकिन वह उससे कोई काम धंधा भी करने को कहती थी। स्थितियां ऐसी रही कि श्रीकांत को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। वह पत्नी पर ही आश्रित रहने लगा। भुवनेश्वरी भी आखिर कब तक उसे शौक पूरा करने के लिए पैसे देती। नतीजा, घर में रोजाना किसी न किसी बात पर झगड़े होने लगे। इसी बीच इस साल कोरोना की दूसरी लहर आ गई। छोटी बड़ी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम शुरू करा दिया। भुवनेश्वरी भी घर से ही कंपनी का काम करने लगी। खर्चे कम करने के लिए इसी साल भुवनेश्वरी और श्रीकांत हैदराबाद से तिरुपति आ गए कर रहने लगे। तिरुपति में दोनों पति पत्नी अपनी 1.5 साल की बेटी के साथ एक अपार्टमेंट में रहते थे। तिरुपति आने के बाद भी श्रीकांत निठल्ला बना रहा। उसके निठल्लेपन के कारण घर में झगड़े बढ़ते जा रहे थे। पत्नी उसे कई बार पैसे देने से मना कर देती। इससे श्रीकांत चिढ़ जाता था। पत्नी की पाबंदियां और रोज की रोक टोक से श्रीकांत के मन में उसके प्रति घृणा बढ़ती गई। लिहाजा उसने भुवनेश्वरी को ठिकाने लगाने का फैसला किया। गला दबाकर मारा था पत्नी को 22 जून 2021 को। भुवनेश्वरी जब अपने फ्लैट में सो रही थी तो श्रीकांत ने तकिए से गला दबाकर उसे मौत की नींद सुला दिया। पत्नी की सांसें थमने के बाद वह उसका शव ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगा। काफी सोच विचार के बाद उसने घर में रखा एक लाल रंग का बड़ा ट्रॉली सूटकेस निकाला और उसमें भुवनेश्वरी की लाश बंद कर दी। वे अपनी 1.5 साल की बेटी के बारे में सोचने लगा। वह उस मासूम को अकेला कहीं छोड़कर भी नहीं जा सकता था और उसको मारना भी नहीं चाहता था। शाम का धुंधलवा होने पर श्रीकांत ने बेटी को गोद में उठाया और भुवनेश्वरी की लाश वाला ट्रॉली सूटकेस बाहर निकालकर फ्लैट में ताला लगाया। वह लिफ्ट के सारे ट्रॉली सूटकेस लेकर नीचे आया और गलियारा से होकर अपार्टमेंट से बाहर निकल आया। बाहर सड़क पर आकर उसने टैक्सी ली। उसमें वह सूटकेस रखा। बेटी को गोद में लिए हुए वह टैक्सी से SVRR अस्पताल पहुंचा और टैक्सी वाले को रुकने को कहकर सूटकेस ले कर चला गया। मासूम बेटी को वह टैक्सी में सोते हुए छोड़ गया। सूटकेस को धकेलता हुआ वह अस्पताल के पिछवाड़े ले गया। वहां अंधेरा और घास फूस थी। सूटकेस को एक कोने में ले जाकर उसने उस पर अपने साथ लाया हुआ पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। आग लगने के बाद वह छिपकर खड़ा हो गया और सूटकेस को जलता हुआ देखता रहा। करीब आधे घंटे बाद जब उसे ये यकीन हो गया कि अब पत्नी की लाश जल गई होगी और उसकी पहचान नहीं हो सकेगी, तब वह वहां से चला गया। टैक्सी के पास पहुंचकर उसने पीछे की सीट पर सोई मासूम बेटी को संभाला। फिर उसी टैक्सी में सवार होकर वापस उसी जगह उतर गया जहां से सूटकेस लेकर बैठा था। दूसरे दिन श्रीकांत ने अपने रिश्तेदारों को यह बता दिया कि भुवनेश्वरी कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित थी, इसलिए उसकी मौत हो गई और कोरोना संक्रमित होने के कारण अस्पताल वालों ने ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। भुवनेश्वरी के पीहर वालों को हालांकि इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने श्रीकांत की बात पर मजबूरी में विश्वास कर लिया, क्योंकि वे कोरोना के कहर को जानते थे।